आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में आई मूवी लव यप्पा। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाले बानी और गौरव से, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब गौरव बानी को मोबाइल गिफ्ट करता है, जिससे बानी काफी खुश थी, लेकिन वह काफी टेंशन में आ जाती है कि वह अपने पापा को क्या बताएगी, क्योंकि बानी के पापा काफी स्ट्रिक्ट हैं और उनके सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन गौरव उससे कहता है कि तुम कोई बहाना बना लेना। इसके बाद बानी अपने पापा से कहती है कि वह लकी ड्रॉ में इस मोबाइल को जीत चुकी है, जो सुनने के बाद उसके पापा उससे कहते हैं कि ये मोबाइल तुम मुझे दे दो और अपना पुराना मोबाइल रिपेयर करके उसे यूज करो। दूसरी तरफ हम गौरव को देखते हैं, जिनके घर वाले गौरव से काफी नाराज थे, क्योंकि गौरव हमेशा फोन में बिजी रहता था। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि वह गौरव का मोबाइल कहीं फेंक दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गौरव के पापा की काफी साल पहले डेथ हो गई है, जिसके बाद गौरव के घर में उसकी माँ और उसकी एक बड़ी बहन किरण है। इसके बाद किरण के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। वह लड़का किरण को पसंद आ जाता है और किरण हाँ कह देती है, जो सुनकर गौरव काफी शॉक्ड था, क्योंकि बिना लड़के को जाने किरण ने शादी के लिए हाँ कह दिया था। वह उसे समझाता है कि तुम पहले लड़के को जान लो, लेकिन किरण कहती है कि मैं एंगेजमेंट के बाद उसे जान लूंगी और वह मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे मना भी कर दूंगी। अब किरण की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। एंगेजमेंट में गौरव बानी को भी इनवाइट करता है और गौरव चाहता था कि उसके घर पर भी पता हो कि वह बानी को पसंद करता है, इसलिए वह बानी को एंगेजमेंट में बुलाता है। बानी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहां पर आती है, जिसे देखकर गौरव काफी शॉक्ड था। पर बानी गौरव से कहती है कि तुम चिंता मत करो, करण मेरे छोटे भाई जैसा है। अब यहाँ पर बानी गौरव की माँ से मिलती है और गौरव की माँ को बानी काफी पसंद आती है और कहीं ना कहीं वह उनके रिश्ते के लिए अप्रूवल दे देती है। बानी और गौरव दोनों काफी खुश थे। अब अगले दिन गौरव बानी को कॉल करता है, लेकिन बानी को उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वह दोनों चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तब बानी देखती है कि उसका फोन एयरफोन से कनेक्ट है और वह एयरफोन उसके पापा ने लगाया हुआ था। यानी कि अब बानी के पापा को पता चल गया था कि बानी का एक बॉयफ्रेंड है। बानी के पापा बानी से कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाओ। ये सुनकर बानी डर जाती है और वो गौरव को समझाती है कि कल पापा के सामने क्या बोलना है, और गौरव भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन जब गौरव बानी के पापा से मिलने आता है तो बानी के पापा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों अपना मोबाइल एक दिन के लिए एक्सचेंज करो, और अगर उसके बाद भी तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यह सुनने के बाद बानी और गौरव दोनों ही काफी शॉक्ड थे, लेकिन बानी के पापा के कहने पर उन्हें मोबाइल एक्सचेंज करना पड़ता है। जिसके बाद बानी और गौरव दोनों ही काफी टेंशन में थे। गौरव जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। गौरव कहता है कि वह तो अच्छा हुआ कि बानी के पापा ने पासवर्ड शेयर करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर बानी को पासवर्ड पता चल जाएगा तो उसे मेरे बारे में जाने क्या क्या पता चलेगा और वह मेरी बैंड बजा देगी। तभी हम बानी को देखते हैं, जो अपनी बहन से यह कह रही थी कि मुझे काफी डर लग रहा है और गौरव ने मेरा मोबाइल ओपन कर दिया तो क्या होगा। दूसरी तरफ गौरव के फ्रेंड्स कहते हैं कि गौरव टेंशन में है, ये समझ में आता है, लेकिन बानी क्यों टेंशन में है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सुनने के बाद गौरव को भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन उसका बानी पर पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद गौरव को बानी का कॉल आता है और वह उससे पासवर्ड के बारे में पूछने लगती है, जो सुनकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली कॉल बानी ने नहीं बल्कि बानी के पापा ने किया था, और वो दोनों से कहते हैं कि वह एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करें। अब उन दोनों को पासवर्ड शेयर करना पड़ता है और उनके फोन अनलॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गौरव पहले तो बानी का फोन चेक करना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे करण का मैसेज दिखाई देता है और गौरव जब उसका चैट ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली करण बानी का बेस्ट फ्रेंड है और उसने बानी को प्रपोज भी किया था, जिस पर बानी ने कहा था कि वह भी करण से प्यार करती है, लेकिन एक दोस्त की तरह। अब गौरव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बानी ने उसे नहीं बताया था कि करण ने उसे प्रपोज किया था। वो गुस्सा होकर बानी के साथ लड़ने लगता है, तो बानी का कहना है कि मुझे यह बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया।
इसके बाद गौरव बानी के सारे चैट्स को चेक करने लगता है, जिसमें वह देखता है कि बानी को कई सारे लड़कों के मैसेज आते हैं, जिसका वह रिप्लाई भी किया करती है। यह बात गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। साथ ही गौरव को यह भी पता चलता है कि बानी अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के टच में है और वह दोनों कुछ दिनों पहले लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे और तब बानी ने गौरव से झूठ कहा था कि उसकी कजिन आई है और वह उसके साथ शॉपिंग पर जा रही है। यह देखकर गौरव को काफी गुस्सा आता है और वह बानी से पूछता है कि उस दिन तुम दोनों ने क्या क्या किया था, क्योंकि अगर गौरव किसी लड़कियों को लेकर बाहर जाता तो वो उसके साथ जरूर कुछ न कुछ करता, यानी कि बानी भी गई थी तो उसने भी जरूर कुछ न कुछ किया होगा। यह सुनने के बाद बानी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि गौरव उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। बानी उसे समझा रही थी कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगले दिन गौरव बानी के घर जाता है और बानी के पापा से कहता है कि मैं 3 दिन और बानी का मोबाइल अपने पास रखना चाहता हूँ, ताकि मैं बानी के बारे में सारी जानकारी निकाल सकूं और फैसला कर सकूं कि मुझे बानी के साथ शादी करनी है या नहीं। इधर बानी को गौरव के मोबाइल में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गौरव हमेशा अपना डाटा क्लियर रखता था। यह बात बानी के पापा समझ जाते हैं और वह गौरव के मैसेज रिकवर करने लगते हैं। वह गौरव से कहते हैं कि बानी भी तुम्हारा मोबाइल 3 दिन और यूज करेगी। इसके बाद गौरव काफी टेंशन में था, क्योंकि उसके सारे मैसेज अगर रिकवर हो गए तो बानी उसका क्या हाल करेगी। तो वहीं हम गौरव की बहन किरण को देखते हैं, जिसका हस्बैंड भी हमेशा उससे अपना मोबाइल छुपाया करता था, जिसकी वजह से किरण को भी अपने होने वाले हस्बैंड पर डाउट हो रहा था कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। इसलिए वह अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसका मंगेतर उसे मोबाइल नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से किरण का डाउट और ज्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद हम बानी को देखते हैं। अब उसके पास गौरव के सारे मैसेज आ गए थे और वह जैसे ही उन्हें पढ़ने लगती है तो वह देखती है कि गौरव लगभग हर लड़की के साथ चैट करने की कोशिश किया करता था, चाहे वह लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। यह देखकर बानी को गुस्सा आता है। इसके बाद बानी गौरव के ब्राउजर को भी देखती है कि गौरव क्या क्या देखा करता है, जिसकी वजह से वह गौरव पर काफी गुस्सा थी। वह इस बारे में गौरव से कंप्लेंट करती है तो गौरव कहता है कि सारे लड़के ये सब देखा करते हैं, ये तो आम बात है। गौरव काफी लड़कियों से फ्लर्टिंग किया करता है, इसलिए बानी उससे गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, जहाँ पर गौरव बानी से कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। यहाँ तक कि किस करते वक्त भी बानी हमेशा अपना हाथ बीच में लाती है, लेकिन फिर भी गौरव ने कभी भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की या फिर उसे नहीं कहा कि वह ऐसा ना करे। लेकिन फिर बानी उसके ऊपर डाउट ले रही थी, जबकि गौरव को बानी पर डाउट करना चाहिए था, क्योंकि उसने करण वाली बात छुपाई थी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर शिमला भी गई थी। इसके बाद हम किरण को देखते हैं, जिसे बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं उसका मंगेतर अच्छा है या नहीं, क्योंकि अब तक वह उसका मोबाइल चेक नहीं कर पाई थी। इसलिए वह गौरव से कहती है कि वह भी अपने हस्बैंड के साथ मोबाइल एक्सचेंज करना चाहती है, ताकि वह कंफर्म कर सके कि उसे उसके साथ शादी करनी है या नहीं। जो सुनकर गौरव काफी शॉक्ड था, क्योंकि किरण की शादी को बस 3 दिन ही बचे थे। इसलिए वह किरण से कहता है कि तुम डायरेक्टली उससे बात क्यों नहीं करी। तो किरण कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से मोबाइल मांगा था, लेकिन उसने दिया नहीं, जिसकी वजह से किरण का डाउट और ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद किरण की शादी अटेंड करने के लिए गौरव के दोस्त भी आते हैं, जिन्हें देखकर गौरव को याद आता है कि उसके मोबाइल में और एक अकाउंट लॉगिन है, जिसका नाम था Lovers31। एक्चुअली जब वह कॉलेज में था तो उसके दोस्तों ने अकाउंट बनाया था और इस अकाउंट के साथ वो लोग किसी के साथ भी चैट करके उनके साथ प्रैंक किया करते थे। सबसे पहले यह अकाउंट गौरव और उसके दोस्तों के पास था, लेकिन बाद में इसमें काफी ज्यादा लोग शामिल हो गए थे, जो कि कभी भी किसी के साथ भी लड़की बनकर तो कभी लड़का बनकर चैटिंग किया करते थे। अब गौरव काफी टेंशन में आ जाता है कि अगर बानी ने वह अकाउंट देख लिया तो पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगी। जो सुनने पर गौरव के फ्रेंड उसे आइडिया देते हैं कि तुम बानी से मिलने जाओ और अपना मोबाइल लेकर उस अकाउंट को लॉग आउट कर दो। अब गौरव को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वह बानी को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन बानी वहां पर करण को लेकर आती है, क्योंकि वह गौरव से नाराज थी। अब यहाँ पर गौरव उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा मैं नहीं हूँ। तभी गौरव के दोस्त गौरव को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने दूसरे मोबाइल में उसका अकाउंट को लॉग
कर लिया है और वह उसे लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह सुनने के बाद गौरव काफी खुश होता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त कहते हैं कि जब तक ओटीपी नहीं बताओगे तब तक हम लॉग आउट नहीं कर पाएंगे। यह सुनने के बाद गौरव फिर से बानी के पास आता है और उससे अपना मोबाइल लेने लगता है, लेकिन बानी मना करती है। वह देखना चाहती थी कि आखिर गौरव उससे क्या छुपा रहा है। और फिर उसे पता चलता है कि गौरव का एक और अकाउंट है जिसका नाम है Lovers31। इस अकाउंट से बानी और उसकी बहन को मैसेज आ रहे थे कि क्या वो एक रात उनके साथ सो सकती हैं क्या। यह मैसेज देखकर बानी को ऐसा लगता है कि यह मैसेज गौरव ने ही किए होंगे, इसलिए वह गौरव से काफी गुस्सा थी। लेकिन गौरव उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस अकाउंट का लॉगिन काफी सारे लोगों के पास है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन बानी गुस्सा थी कि गौरव ने ऐसा अकाउंट बनाया ही क्यों जो लड़कियों को इस तरह से ब्लैकमेल करता हो। बानी गौरव से कहती है कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे मैसेज करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, जो सुनकर गौरव काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद बानी गुस्से से वहां से चली जाती है। इसके बाद गौरव अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो उन पर डाउट करता है कि इन्हीं लोगों ने बानी और उसकी बहन के पास ऐसे मैसेज किए होंगे। लेकिन गौरव के दोस्त गौरव को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गौरव उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद गौरव देखता है कि किरण अपने मंगेतर से लड़ रही थी क्योंकि वह उसे मोबाइल नहीं दे रहा था, जो देखकर गौरव काफी गुस्सा होता है और उसके मंगेतर का मोबाइल लेने लगता है। तभी वहां पर गौरव की माँ आती है और गौरव को डांट कर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने जीजू से इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बाद गौरव का कहना था कि बानी ने मुझे धोखा दिया है, वह मेरे साथ रिलेशन में होते हुए भी वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में थी, जिस पर उसकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें बानी नहीं पसंद है, नहीं ट्रस्ट है उस पर, तो तुम उसे छोड़ दो। इसके बाद गौरव की माँ गौरव के हाथ में जो बानी का दिया हुआ ब्रेसलेट था उसे आग में फेंक देती है, जो देखकर गौरव को काफी बुरा लगता है और वह ब्रेसलेट को आग से निकाल लेता है, जो देखकर गौरव की माँ समझ जाती है कि गौरव बानी से बहुत प्यार करता है। इसलिए गौरव की माँ उससे कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के जाने के बाद हमें उनकी वैल्यू का पता चलता है, इसलिए तुम्हें अभी सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। अब गौरव अपनी माँ की बात समझ जाता है। तभी गौरव के पास उसके जीजा जी आते हैं और वह गौरव से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि किरण मेरा मोबाइल देखना चाहती है, लेकिन मैं इसलिए उसे अपना फोन नहीं दिखाना चाहता क्योंकि जब से मेरी और किरण की शादी फिक्स हुई है तो मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं कि मेरे जैसे मोटे लड़के से कोई कैसे शादी कर सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किरण इन मैसेज को पढ़े और फिर अपने पति से नफरत करने लगे। अब किरण भी यह सारी बातें सुन रही होती है और फिर समझ जाती है। इसके बाद उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद गौरव अपने फ्रेंड्स को देखता है जो किरण की शादी की तैयारी कर रहे थे, जो देखकर गौरव को काफी बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्तों पर शक किया था। तो गौरव के दोस्त भी उसे बताते हैं कि उनमें से किसी ने भी बानी की बहन को ऐसे मैसेज नहीं किए थे, क्योंकि बानी उनकी बहन जैसी ही है तो वो उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे। अब गौरव भी उनकी बात समझ जाता है, जिसके बाद गौरव अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। वह एक वीडियो होता है जिसमें बानी किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और वह वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था। जब यह वीडियो बानी के पापा देखते हैं तो वो बानी से गुस्सा हो जाते हैं और बानी का फ्रेंड करण भी बानी को भला बुरा सुनाता है कि तुम कैसी लड़की हो। बानी सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, लेकिन बानी के पापा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद बानी कहीं चली जाती है। उसके बाद गौरव बानी के पास कॉल करता है तो बानी की बहन फोन उठाती है और उसे बताती है कि बानी कहीं चली गई है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तुम भी उसे ढूंढो। इसके बाद गौरव उसे ढूंढने लगता है और फिर बानी उसे मिल जाती है। वह गौरव से कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो, जिस पर गौरव कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। यह सुनकर बानी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं किसने मेरी ऐसी वीडियो बनाई है। इसके बाद हम गौरव के फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्होंने पता लगा लिया था कि किसने यह वीडियो अपलोड की है। एक्चुअली बानी का एक कलीग था जो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन बानी उसे भाव नहीं देती थी, इसलिए उससे बदला लेने के लिए उसने यह सब किया था। इसके बाद गौरव के फ्रेंड्स उस लड़के को बुरी तरह से पीटते हैं और एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वह लड़का बताता है कि मैं ही बानी का फेक वीडियो बनाया था। इसके बाद उस लड़के को पुलिस पकड़ ले जाती है। इधर हम बानी को देखते हैं जो कि गौरव से माफी मांग रही होती है क्योंकि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। अब गौरव भी उसे माफ कर देता है। गौरव भी उससे माफी मांगता है और दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। इधर बानी के पापा भी खुश होते हैं और इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।